हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Xiaomi Redmi 14C। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले रियर पर आप देख सकते हैं एक राउंड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सिक्योरिटी मैनेजर में और यहाँ पर नीचे आपको कॉमन फीचर में आ जाना है। यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 37 ऐप्स आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटली जो सभी एप्लीकेशंस हैं इनको आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो एप्लीकेशंस को हाइड करता हूँ, लिंक्डइन और नोट्स। इसके अलावा नेटफ्लिक्स को भी मैं हाइड कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स हैं, आप इन एप्लीकेशंस के जो नोटिफिकेशन हैं उनको भी हाइड कर सकते हैं और उनको लॉक भी लगा सकते हैं। अब इन हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना है होम स्क्रीन पर और कुछ इस तरह से आप अपनी हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ये जेस्चर है जिसके थ्रू आप अपनी हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप मज़ीद एप्लीकेशंस को ऐड भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इन बिल्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा आप ऐप लॉक भी एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इनको अनहाइड करना है तो यहाँ से इनको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ज़ीरो ऐप आइकॉन्स हिडन। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो तीनों एप्लीकेशन हमने हाइड की थी वो दोबारा वापस आ चुकी हैं। इस फ़ोन में आप आइकॉन के साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ये फीचर भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आप आ जाएंगे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पर आप टॉप राइट पर देखेंगे आइकॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इनका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा इन एप्लीकेशंस का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन का साइज़ मैंने बढ़ा दिया है और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं बड़े आइकॉन्स। और यहाँ पर आप कलर चेक कर सकते हैं, जो स्टॉक एप्लीकेशंस हैं उनका कलर चेंज होगा। दोबारा आ जाते हैं वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आइकॉन्स में और इनको मैं बिल्कुल ही कम कर देता हूँ आइकॉन का साइज़। और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और इसके अलावा इनका कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये एक ज़बरदस्त सा फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। दोबारा आ जाएंगे आइकॉन्स में और इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, उसके थीम को चेंज कर सकते हैं, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं और जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट पर लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप क्लासिक में थीम्स देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मॉडर्न थीम्स देखने को मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे थीम्स हैं। इनमें से ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, मेट इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप इनका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और फ़ॉन्ट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर दिया गया है। ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। इस फ़ोन में ये फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में और लॉक स्टाइल में आ जाएंगे और इसके अलावा काफ़ी अच्छे थीम्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इनमें से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये अप्लाई किया है और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। आप पासवर्ड टाइप भी चेंज कर सकते हैं, मैं पिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो लाजमी नहीं है। इसको मैं नॉट नाउ कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड एप्लीकेशंस। इनमें से मैं कुछ एप्लीकेशंस को अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि यूट्यूब, क्रोम, मी ब्राउज़र और फेसबुक वगैरह। और यहाँ पर मैं यूज़ ऐप लॉक को ऑन कर देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एप्लीकेशंस को लॉक लगाया है मैंने, और तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, लॉक सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आपको दोबारा एप्लीकेशन को लॉक कब लगाना है, एप्लीकेशन के क्लोज होते वक्त ही एप्लीकेशन को दोबारा लॉक लग जाए तो ये ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और एप्लीकेशन क्लोज होने के 1 मिनट बाद लॉक लगे तो ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं, और पासवर्ड टाइप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो Xiaomi का अकाउंट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। नोट्स को ओपन कर लेते हैं और ये मैंने लॉक लगाया है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा ये लॉक लग चुका है। एक बार दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज होती है उसको दोबारा ही लॉक लग जाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में बिल्ट इन देखने को मिलता है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशंस को लॉक लगाने के लिए दोबारा मैं आ जाता हूँ ऐप लॉक में, और जिन एप्लीकेशंस को हमने लॉक लगाया है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और यहाँ से आप ऐप लॉक को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में आप डिस्प्ले साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, और एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे। यहाँ पर विजन में आपको डिस्प्ले साइज़ देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए ये स्मॉल है, इसको एक्स्ट्रा स्मॉल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो आइकॉन्स हैं, जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, और आइकॉन्स भी काफ़ी छोटे हो गए हैं। दोबारा आ जाते हैं एडिशनल सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी और विजन में डिस्प्ले साइज़, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो डिस्प्ले साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, आइकॉन्स भी थोड़े बहुत बड़े हो गए हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये फ़ीचर आप इस फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी और विजन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको ऑन कर देंगे। जो यूआई एनिमेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करने लग जाएगा, क्योंकि जो एनिमेशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फ़ोन जो है वो थोड़ा बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने लगता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं काफ़ी जल्दी ये रिस्पॉन्स कर रहा है। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में, और अगर आपको एनिमेशंस ऑन करने हैं तो विजन में आ जाएंगे, और यहाँ से रिमूव एनिमेशंस को मैं ऑफ़ कर दूंगा, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लिमिटेड चार्जिंग का फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आईफ़ोन में होता है कि बैटरी 80% तक चार्ज होती है और उसके बाद जो चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाती है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको आ जाना है बैटरी प्रोटेक्शन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग प्रोटेक्शन में जो चार्जिंग है वो रेगुलर पर है, इसको आप लिमिटेड पर कर देंगे तो ये आपको ओनली 80% तक अलाउ करेगा बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, ये इस फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है। आईफोन में तो काफ़ी पहले से देखने को मिलता है, लेकिन अब से इन फ़ोन में भी ये फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू ऑन और ऑफ का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप आ जाएंगे लॉक स्क्रीन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली स्क्रीन पर टैप करें और स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, स्क्रीन पर टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये कैसे काम करता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं टैप किया स्क्रीन ऑन, टैप किया स्क्रीन ऑफ। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप नॉच को हाइड कर सकते हैं। ये जो नॉच है इसको आप हाइड कर सकते हैं। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आ जाएंगे, और यहाँ पर नीचे आपको हाइड नॉच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कंप्लीटली जो नॉच है इसको ये हाइड कर देगा। अगर आपको नॉच अच्छी नहीं लगती तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब भी ओपन करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन जो है वो काफ़ी छोटी लग रही है हाइड नॉच से। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में, और अगर आपको दोबारा ये ऑन करनी है तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, हाइड नॉच में, और यहाँ पर डोंट हाइड कर देंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल ऐप्स में भी आप नॉच को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर में करता हूँ तो यहाँ पर ऑलवेज शो होगा,
और ऑटो पर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अगर आप सिर्फ कॉल और मैसेजेस वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाएंगे और सिंपल सा लाइट मोड दिया गया है। होम स्क्रीन का जो लाइट मोड है वो देखने को मिल जाता है। इसको आप ऑन कर लेंगे और आपको बड़े आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे, बिगर यूआई एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा और सिंपल सी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो सभी एप्लीकेशन हैं वो फ़ोल्डर्स में आ जाएंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अदर ऐप्स वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है अगर आप सिर्फ कॉल और मैसेजेस वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई छोटी-मोटी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आप इस फ़ीचर को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर टॉप पर आप देख सकते हैं लाइट मोड इज़ ऑन, टैप टर्न ऑफ। टैप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो ये थे Redmi 14C के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।